एनकाउंटर। एयरबेस में अब भी छुपे हैं 2 आतंकी। गृह सचिव का बयान, 6 दहशतगर्द हुए ढेर। रात में भी जारी रहेगा ऑपरेशन। पठानकोट हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 जवान शहीद, 20 घायल। गुरदासपुर के एसपी से एनआईए कर रही है पूछताछ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रदेश सचिव के साथ पीएम ने की बैठक। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर बढ़ाई गई चौकसी। प्रमुख ट्रेनों में सुरक्षा के खास बंदोबस्त। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की कल होगी असली परीक्षा। परिवहन मंत्री ने कहा, तैयारी है पूरी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नक्सलियों के चुंगल से रिहा हुए पुणे के 3 छात्र। बीजापुर में हुआ था अपहरण। भारत जोड़ो अभियान के तहत साइकिल यात्रा पर निकले थे छात्र। भोपाल में ओला कैब में महिला से रेप, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला का परिचित था ड्राइवर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। पहले अरब स्प्रिंग, फिर आईएसआईएस की दहशत में डूबे मिडिल ईस्ट की शांति को एक और झटका लगा है। लेकिन इस बार कोई आतंकवादी वारदात या घटना इसका कारण नहीं बनी, बल्कि मिडिल ईस्ट को हिला देने वाली घटना है एक फांसी जो सऊदी अरब सरकार में दी गई है। सजा पाने वाले का नाम है निम्र अल निम्र, जो बड़े शिया धर्मगुरु के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते थे। वो साल 2011 की अरब क्रांति से जुड़े थे और सऊदी राज परिवार की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनका विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। शिया देश ईरान को यह कतई बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद एक बार फिर मध्य पूर्व एशिया की शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ईरान के अलावा लेबनान, हिजबुल्लाह, इराक ने भी निम्र को फांसी दिए जाने पर सख्त रुख दिखाया है। क्या है एक बार फिर से जंग की आहट है ये? शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुनने वाले एक नेता की मौत क्या मिडिल ईस्ट को युद्ध के रास्ते पर धकेल देगी? मिडिल ईस्ट में बढ़ा फसाद। सऊदी अरब ने दी शिया नेता को सजाए मौत। सम्मानित शिया मौलवी को दी गई फांसी। हिंसा भड़काने का लगाया था आरोप। मौलाना निम्र अल निम्र को मिली सजा। कुल 47 लोगों को दी गई सजाए मौत। भीड़ ने फूंक दिया सऊदी दूतावास। सऊदी अरब ने ईरान को दी चेतावनी। दोनों देशों के बीच शुरू से ही है प्रतिद्वंदिता। नए विवाद से मामला तूल पकड़ने की आशंका। बढ़ सकता है शिया सुन्नी का झगड़ा।
कब होगी मिडिल ईस्ट में शांति। निम्र अल निम्र को सऊदी अरब में फांसी दिए जाने से ईरान की जनता इतनी बौखला गई कि उसने सऊदी अरब का दूतावास ही फूंक दिया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन दोनों का दामन उतना ही दागदार दिखता है। लेकिन निम्र को फांसी देने वाले सऊदी अरब का गुनाह अभी ताजा है, इसलिए ईरान के आरोप पूरी दुनिया में जायज ठहराए जा रहे हैं। फिर दहका मिडल ईस्ट। सऊदी अरब ने दी शिया नेता को फांसी। नाराज शिया भीड़ ने सऊदी दूतावास फूंका। मिडल ईस्ट में एक बार फिर से भारी बवाल की आशंका है। सऊदी अरब में निम्र अल निम्र नाम के एक शिया मौलवी को फांसी की सजा दी गई है, जिसके बाद पूरे खित्ते में हंगामा शुरू हो गया। निम्र अल निम्र पर आरोप है कि उन्होंने साल 2011 की अरब क्रांति के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके बाद 2012 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले अल निम्र ने लोगों से कहा था, वैसे शासक को स्वीकार नहीं करो जो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करता है, उनकी हत्या करता है। मौलवी शेख निम्र उल निम्र को मौत की सजा मिलने के बाद सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से और बहरीन में अल्पसंख्यक शिया समुदाय में भारी रोष है। शिया बहुल ईरान में प्रभावशाली शिया धर्मगुरु अताउल्लाह अहमद खातमी ने बयान दिया है, ये एक ऐसा अपराध है जिससे सऊदी अरब के शाही परिवार का खात्मा हो जाएगा। निम्र को फांसी के बाद मिडिल ईस्ट में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। ईरान में लोग अल निम्र की हत्या से इतने नाराज हैं कि नाराज शिया प्रदर्शनकारियों की भीड़ मशाद में स्थित सऊदी अरब के दूतावास में घुस गई। नाराज भीड़ ने यहां जमकर तोड़फोड़ मचाई और बाद में उसमें आग लगा दी। मिडल ईस्ट में हुई इस घटना का असर देश में भी दिखने लगा है। भारत के शिया नेता मौलवी निम्र को फांसी दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। जो सऊदी अरब में फांसी दी गई है आयतुल्लाह नम्र को, आयतुल्लाह बाकुर नम्र जो हैं वो बहुत ही बड़े लेवल के उलमा में हैं शिया हज़रात के। पूरी दुनिया में उनका बड़ा सम्मान और बड़ा मान था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारा उनका वर्क है आलम इस्लाम के लिए, इस्लामी खिदमत हैं उनकी। लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि वहाँ हमेशा शियों का दमन करती रही है, तो जो सऊदी अरब के जो मशरक़ी सूबे हैं वहाँ पर शिया अक्सरियत है और शिया अक्सरियत को वहाँ पर बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाता रहा है अरसे से। यहाँ तक कि शिया अक्सरियत को और इसके अलावा जो वहाँ सऊदी अरब में सुल्फी वहाबी हजरात हैं उनके अलावा किसी को, यानी जो मुसलमानों के और सेक्ट्स हैं शियों के अलावा, बरेलवी हैं या दूसरे हजरात हैं, उनको अपने तौर पर वहाँ इबादत करने की भी इजाज़त नहीं है सऊदी अरब में। वो ये कहते हैं वहाबी कि बस हम सही हैं और हमारे अलावा कोई सही नहीं है। इधर भारत के सुन्नी नेता निम्र की फांसी पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व में जारी इस नए घटनाक्रम पर चिंता जरूर जाहिर कर रहे हैं। वो ISIS जैसे कि हमें
जो ग्रुप हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ईरान और सऊदी अरब दोनों को इस सिलसिले में संयम से काम लेना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत से मसलों को कैसे हल किया जा सकता है। मिडल ईस्ट पिछले कई सालों से हिंसा की आग में झुलसता रहा है। शिया और सुन्नी दोनों ही फिरके एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। उस पर से सऊदी अरब सरकार का यह नया कदम दोनों ही समुदाय के बीच एक ऐसी खूनी लकीर खींच देगा जिसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी और दोनों ही इस्लामी फिरकों को एक दूसरे पर हिंसक हमले करने का नया बहाना मिल जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लाइव इंडिया। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच, उस पर और ज्यादा जानने की हम कोशिश करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब हैं, शिया धर्मगुरु हैं। शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बात करने के लिए। मौलाना रिजवी, इस वक्त जिस तरह से शिया धर्मगुरु आल निम्र को फांसी की सजा दी जाती है, सबसे पहले तो इस घटना पर आपका रिएक्शन किस तरह का है, क्योंकि ईरान में इसका बहुत ही खतरनाक रिएक्शन देखने को मिला है। सुजाता, सलाम अकीदत और आप के इस टीवी चैनल को जो कोई भी देख रहा है उसे सलाम मोहब्बत पेश करते हुए मैं आपको बताऊं कि ये कत्ल किसी आलिम का ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान का है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कोई भी मुल्क किसी भी बाशिंदे का केयर टेकर होता है, मालिक नहीं होता। जी जी। किसी को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा देने के पहले बहुत सारी प्रोसेस होती हैं और उन प्रोसेस के बाद किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता है और वो फांसी के फंदे तक पहुंचाना उसके किसी जुर्म की सजा कहलाती है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि अगर कोई शख्स अपने मुल्क के अपने अकीदा को या दूसरे लोगों को लेकर रोड पर एक बात है तो हुकूमत का गुनहगार कुछ यूं बन जाता है कि उसको जिंदगी जीने का हक भी हुकूमत छीन लेती है। ये किसी मुल्क में भी हो और किसी के साथ हो, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और जिस आलिम के खिलाफ ये हुआ है ये बात नहीं है, सिर्फ ईरान बहुत खतरनाक प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया बहुल इलाका और मुल्क है। हिंदुस्तान के तमाम तर शिया, और एक बात और मैं क्लियरिफाई आपको कर दूं यहां पर कि वहाबियत, याद रखे इस बात को कि शिया, आपने भी एक जुमला कहा कि शिया और सुन्नी का झगड़ा चल रहा है। शिया और सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है, ये वहाबियत है जो कभी सुन्नियों को मारती है और मखसूसन शियों को टारगेट किया जा रहा है। इस चीज को आप जरूर अपने मुद्दे में लाएं। ये शिया और सुन्नी का मसला नहीं है, क्योंकि काबे के 4 मुसल्ले पर ना तो अब मालिकी इमाम जाते हैं, ना शाफई इमाम जाते हैं, ना हम्बली इमाम जाते हैं, ना हनफी इमाम जाते हैं। बिल्कुल, आप ज्यादा बेहतर तरीके से ये बात हमें समझा सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब, इस वक्त इस घटना के बाद जिस तरह के हालात हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच, जिस तरह का झगड़ा शुरू हो गया है, क्या आपको नहीं लगता कि पहले एक ISIS जैसा खतरा मिडिल ईस्ट पर है, उस खतरे के बीच अगर 2 देश आपस में इस तरह से लड़ते हैं तो ये उस लड़ाई को कमजोर करेगा? मैं साफ आपसे पूछना भी चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि ये किसी एक आलिम बाअमल को, एक अच्छे इंसान को अगर किसी मुल्क में हैंग किया जाता है और उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है तो जो मुल्क भी उस शख्स की सच्चाई को समझता है उसे आवाज उठाने का हक है। उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि वो ताल्लुकात खराब कर रहा है। सऊदिया की रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता हाजी 500 मर जाएं या 5000 मर जाएं, कोई उनको कहने वाला नहीं। कुछ मसला दुनिया में पेश आ जाए, कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं। दुनिया में जितने तसादुम, जितनी हलाकतें, जितनी बॉम्बारिंग, जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सब के सब कहीं ना कहीं लिंक है सऊदिया से, मगर कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं। आज एक आलिम को उसी मुल्क में मार दिया जाता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। मुझे ऐसा लगता है दुनिया की तमाम तर मुल्कों को इस बात पर सोचना चाहिए। जी, आपकी नाराजगी हम समझ पा रहे हैं और आपसे इस पूरे मुद्दे पर हम और ज्यादा डिटेल में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जो इस फसाद की जड़ को समझ ही ना पाए कि आखिर समस्या है कहाँ। मौलाना साहब, आपसे हम और बात करेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कैसे निम्र अल निम्र को फांसी से सऊदी अरब, ईरान कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं।
ये मखमली आवाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। दुनिया के कोई भी कोने में मैं ये गाना गाता हूं ना तो मेरे साथ पूरा ऑडियंस गाता है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कुमार सानू इफेक्ट है ये। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। तो सऊदी अरब में शिया धर्म गुरु की फांसी के बाद ईरान और सऊदी अरब में ठन गई है। पुराने दुश्मन सऊदी अरब और ईरान एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए हैं। फिलहाल बयानों का दौर जारी है, लेकिन किसी हिंसक प्रतिक्रिया की आशंका दोनों तरफ से लगातार बनी है। किसी तरफ से भी संयम टूटा तो पूरा मिडल ईस्ट युद्ध की आग में झुलसने लगेगा। निम्र अल निम्र को फांसी का नतीजा। आमने सामने आए सऊदी अरब और ईरान। बढ़ सकता है ये टकराव। मिडिल ईस्ट में भारी अशांति की आशंका। मौलाना निम्र को फांसी दिए जाने का मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह मामला अब सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल देश ईरान के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोनों ही देश तेल और आर्थिक संसाधनों से संपन्न हैं। और इनके बीच की प्रतिद्वंद्विता भी बेहद पुरानी है। यही वजह है कि सऊदी अरब में शिया नेता निम्र अल निम्र को मौत की सजा दिए जाने पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ईरान शिया बहुल देश है और उसे सुन्नी बहुल सऊदी अरब का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। निम्र अल निम्र सऊदी नागरिक ही थे जो सऊदी अरब में रहकर वहां की राजतंत्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। निम्र को फांसी देने के लिए सऊदी शासन ने आरोप लगाया कि वो चरमपंथी अपराधों में शामिल रहे हैं। निम्र के साथ साथ 47 दूसरे लोगों को भी फांसी की सजा दी गई है। सऊदी अरब की राजशाही की आलोचना करने के बाद साल 2012 में निम्र अल निम्र को हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। इस मामले पर ईरान में हिंसा भड़की और वहां सऊदी दूतावास को फूंक दिया गया।
इस पर सऊदी अरब भड़क उठा और ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। 10 سجلت إيران أعلى معدل للإعدامات الجائرة بحق صحفيين، حقوقيين، محامين، رجال، نساء، أطفال تحت سن 16 عاما أعدمتهم إيران। हालांकि निम्र अल निम्र के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कभी भी हिंसा की वकालत नहीं की। सऊदी राज परिवार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए उनका कत्ल किया गया है। सऊदी अरब में अल्पसंख्यक शिया समुदाय ने निम्र की गिरफ्तारी का विरोध किया था। उनके भाई ने कहा, निम्र को फांसी दिए जाने से उनका परिवार सदमे में है। शेख अल निम्र एक प्रमुख और प्रखर शिया धर्मगुरु थे जो सऊदी अरब की भेदभाव और अलगाव महसूस करने वाली शिया अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। सऊदी अरब में सुल्फी वहाबी हजरात हैं, उनके अलावा किसी को, यानी जो मुसलमानों के और सेक्ट्स हैं, शियों के अलावा बरेलवी हैं या दूसरे हजरात हैं, उनको अपने तौर पर वहाँ इबादत करने की भी इजाज़त नहीं है सऊदी अरब में। वो ये कहते हैं वहाबी कि बस हम सही हैं और हमारे अलावा कोई सही नहीं है, जिस तरह से हम इबादत करते हैं। यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है वहाँ पर सऊदी अरब में, हम उस पर खुल के फातिहा भी नहीं पढ़ सकते। वहाँ जो है वहाँ की पुलिस जो होती है वो तैनात रहती है, वो कोड़े मार के वहाँ से हटा देती है। जन्नतुल बकी जहाँ पे मोहम्मद साहब की बेटी का मज़ार है या और लोगों का, वहाँ पर भी वो यही इस तरह से वहाँ फातिहा भी नहीं पढ़ सकते दूसरे मुसलमान, वहाँ भी इसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो दमन की पॉलिसी वहाँ सऊदी अरब में बहुत अरसे से रही है, इसके खिलाफ आयतुल्लाह नम्र ने तहरीक चलाई थी 2011 में, जब ये तमाम अरब कंट्रीज़ के अंदर इनकलाब आया था। वे सऊदी अरब में 2011 में हुए लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बड़े समर्थक थे। ईरान मध्य पूर्व में अहम शिया ताकत है और क्षेत्र में शिया अल्पसंख्यकों के मुद्दों में खासा दखल रखता है। ऐसे में अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद सऊदी अरब और ईरान का आमने सामने होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। या तो शिया धर्मगुरु अल निम्र को फांसी देने के बाद विवाद बढ़ गया है। सऊदी अरब और ईरान में टकराव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन ये समस्या आखिर है क्या, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब हैं, शिया धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, किसी गैर मुसलमान के लिए बड़ा मुश्किल है इस सेगमेंट को समझना कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनमें कितने सेगमेंट हैं और आखिर ये समस्या क्या है। सऊदी अरब में जो ये घटना हुई है, समस्या यहाँ सऊदी अरब का राज परिवार है जो बाकी लोगों को उनके हिसाब से जीने नहीं देता, या समस्या वो सेगमेंट है जो इस्लाम के मानने वालों के बीच में है? मैं आपसे एक बात साफ कर दूं, अगर आप इस टेलीविजन प्रोग्राम में किसी भी हमारे इज्जत माब उलमाए बरादरान सुन्नत को आप बुलाते, चाहे वो किसी भी सेक्ट के होते और वो गैर वहाबी होते, तो आप यकीन रखिए वो आगा निम्र की शहादत में या उनको जो फांसी दिया गया है उसमें वो खुल के बोलते कि ये जुल्म हुआ है, सिवाय उन लोगों के कि जिनके मदरसे सऊदिया के चंदों से चलते हैं। मगर मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ, ये मसला शिया सुन्नी का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वहाबियत है। जब उसे मौका मिलता है तो वो अहले सुन्नत को मारती है और जब उसे मौका मिलता है तो वो शियाओं को मारती है। मगर चूंकि आगा निम्र का जो केस है वो ऐसा है कि 2011-12 में अरबईन इमाम हुसैन यानी इमाम हुसैन के 40वें के वक्त जो सारे लोग रोड पर आए थे, तो उस वक्त आगा निम्र ने जो सबसे बड़ी तहरीक चलाई थी वो चलाई थी कि कानून का निफाज हो, डेमोक्रेसी की बहाली हो, किंगडम का खात्मा हो, और इसमें उनके साथ पूरी भीड़ थी। वो सिर्फ शियों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उस मुल्क के उन दबे कुचले लोगों की बात कर रहे थे जिनको आवाज उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सऊदिया में सिर्फ वहाबी बात कर सकता है, उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता। मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, ये कदम
उस मुल्क का बहुत ही कायराना कदम है। उसी शख्स को उसने मार दिया जो उसी के मुल्क में पैदा हुआ था, उसी के मुल्क का रहने वाला था, बस सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि डेमोक्रेसी की बहाली हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब हमसे बात करने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आइए अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि आखिर निम्र अल निम्र की फांसी के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। निम्र अल निम्र को मौत की सजा से नस्लीय तनाव बढ़ने का खतरा है। अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है। सऊदी राज परिवार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए निम्र का कत्ल, निम्र के समर्थक ने ये कहा है। सऊदी अरब को इस हरकत के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी, ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है और इसीलिए यहाँ विवाद बढ़ता जा रहा है। निम्र को फांसी के अपराध से सऊदी राज परिवार का खात्मा हो जाएगा। आयतुल्ला अहमद खातमी है, ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं ये। निम्र को फांसी देने से सऊदी अरब के शिया बहुल इलाकों में अशांति होगी और संकट का नया अध्याय खुल जाएगा। अलाउद्दीन बुरूजर्दी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ईरान के। यह प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। निम्र को फांसी देना सऊदी अरब की बहुत बड़ी गलती है। शिया परिषद लेबनान की तरफ से यह प्रतिक्रिया है। निम्र को फांसी नहीं दी गई, उन्हें कत्ल किया गया है। हिजबुल्लाह है लेबनान का शिया उग्रपंथी समूह। निम्र को सजाए मौत के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुक्तदा अल सद्र है शिया धर्मगुरु इराक। निम्र को सजाए मौत से उनका परिवार सदमे में है। निम्र के भाई ने ये कहा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। पठानकोट अटैक की इनसाइड स्टोरी देखिए रात 10 बजे। ये मखमली आवाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। दुनिया के कोई भी कोने में मैं ये गाना गाता हूं ना तो मेरे साथ पूरा ऑडियंस गाता है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कुमार सानू इफेक्ट है ये। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। इकतालीस घंटे से जारी है पठानकोट में एनकाउंटर। एयरबेस में अब भी छुपे हैं 2 आतंकी। गृह सचिव का बयान, 6 दहशतगर्द हुए ढेर।